हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। हर रोज़ की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक नया विषय, नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं और उस टॉपिक का विषय है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये आपने सूक्ति हर जगह बहुत बार सुनी होगी कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, लेकिन क्या हमने अपने जीवन में इस सूक्ति का प्रयोग किया? क्या हमने अपने जीवन में इसको कहीं ना कहीं लागू किया? नहीं। क्यों लागू नहीं किया? क्योंकि हमने ये सुनी सुनाई बातों को मन में धारण तो किया, लेकिन हमने जीवन में इसको कहीं ना कहीं लागू नहीं किया। लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी विचार करने की क्षमता, हमारे सोचने की क्षमता कहीं ना कहीं या तो कुछ कम है या हमने उस ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन हम आपको बताएं, आप लोगों ने देखा होगा कि आज के समय में तनावपूर्ण वातावरण में, तनावपूर्ण माहौल में जो हमारा माहौल इतना प्रदूषित हो गया है, हम इतना डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम इतना तनाव में जा रहे हैं, इसमें जो हमारे चेहरे की मुस्कुराहट है, जो हमारे चेहरे में खुशी जो झलकती है, वो क्या हम समाज को दिखाने के लिए बनावटी खुशी ला रहे हैं चेहरे पर? क्या उसको हम आर्टिफिशियल खुशी ला रहे हैं अपने चेहरे पर, या हम स्वतः दिल से और मन से हंस रहे हैं? क्योंकि मन से हंसना और दिल से खुश होना अपने आप में एक एक्सरसाइज होती है, कहीं न कहीं हमारा योग हो जाता है। लेकिन कहीं हम जब हमारा मन और हमारा मस्तिष्क जब पूर्ण नहीं होगा, जब मस्तिष्क हमारा जो है प्रफुल्लित नहीं होगा, तब जा कर के हम डिप्रेशन में होंगे, तनाव में होंगे। और हमारे आसपास अगर कोई आ जाता है तो हम उसके सामने एक बनावटी, एक आर्टिफिशियल मुस्कान को हाजिर करते हैं, जैसे उसको वो देखे तो लगने लगे ये भी खुश है। लेकिन सच्चाई में उसका मन से पूछिए ज़रा, क्या वो खुश है? नहीं खुश होगा। तो ये वो मन से खुश हो, प्रफुल्लित हो जाए, ठहाकेदार हंसी उसके चेहरे पर आ जाए, मन और शरीर उसका बिल्कुल जो है एकदम गर्म हो जाए, ऐसा माहौल बनाने का प्रयास अगर समाज करेगा तो कहीं न कहीं उसके लिए सकारात्मक पहलू ये भी आएगा। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, ये हमने चेहरे को लेकर के, लोगों की मुस्कुराहट को लेकर के बात बताई, लेकिन ज़रा देखिए लोगों के चलने के स्टाइल से ही आप आइडिया लगा लेंगे, आप अनुमान लगा लेंगे। और ये आइडिया अनुमान लगाने का काम हमारा अध्यापक, हमारे शिक्षकगण जितना अच्छा करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा विद्यालय में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन बच्चों के हाव भाव से, उनके चलने के तौर तरीके से, उनके बोलने के तौर तरीके से, उनके पढ़ने के तौर तरीके से, उनकी कैचिंग पावर से, उनकी मेधा शक्ति से, उनकी कुशाग्र बुद्धि से वो ये अनुमान आइडिया हमारे गुरु लगा लेते हैं कि ये बालक किस तरह की प्रोग्रेस कर करके आगे बढ़ेगा। तो वही प्रोग्रेस से आप आइडिया खुद लगा लीजिए ज़रा। जो सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रहा है उसका आप ज़रा बोलने का, चलने का तौर तरीका देखिए, या जो लफंगई या उस प्रकार की जो समाज में वैसा माहौल करने के लिए हैं, तो उनका आप चलने का, बोलने का तौर तरीका ज़रा आप देखिएगा। तो कहीं न कहीं चलने का, बोलने का जो तौर तरीका है, उससे समाज में भी आप आइडिया लगा लेंगे कि ये कहाँ तक, किस मंजिल तक, और ये समाज का कितना प्रतिनिधित्व कर पाएगा। क्योंकि हम सभी लोगों पर एक अहम और जिम्मेदारी आने वाली है कि हमें आगे आने वाले समाज का प्रतिनिधित्व करना है। अब हमारे अंदर अगर क्षमता नहीं है तो हम समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो एक सामान्य जीवन और एक रोजी वाला जीवन जी करके हम अपने जीवन को जो है वो समाप्त करेंगे। और अगर हमको लगता है कि समाज हमको लंबे समय तक याद रखे, समाज में हम एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा सकें, तो इसके लिए कहीं न कहीं हमको अपने अंदर कुछ क्षमताएं विकसित कर करके समाज के सामने हमको उतरना पड़ेगा और पूरे मन से समाज को साथ में लेकर के आगे की योजना को प्रशस्त करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों से हमारा विनम्र निवेदन ये भी है कि मन अगर कहीं आपको लगता है कि हार रहा है, मन हमारा थकित हो रहा है, मन हमारा परेशान हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं
कि जीवन में किसी भी वस्तु को, किसी भी स्थान को, किसी भी चेहरे को और किसी भी काम को इतना महत्वपूर्ण मत बनाइए कि उसके ना रहने पर आपको ज़िंदगी महत्वपूर्ण लगनी बंद हो जाए। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, ये समाज की क्षणिक जो सुविधाएं और समाज की जो क्षणिक व्यवस्थाएं हैं, इनको बनाया बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन मन और शरीर को जब स्वस्थ और प्रफुल्लित रखेंगे तो कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और कहीं न कहीं आपके शरीर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा, एक प्लस की एनर्जी और ये कहीं न कहीं अच्छी ऊर्जा आपके शरीर में विकसित होगी और जो समाज को बहुत ही अहम रोल देने वाली है। तो कहीं न कहीं इस वीडियो के माध्यम से आप हमारी कहने की जो मानसिकता है, आपको जो बताने की हमारा उद्देश्य है, वो कहीं न कहीं आप समझे होंगे। और हमारा आपसे यही प्रयास है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को हमेशा जीते रखिए। एक बात कहना चाहता हूँ। जी जी जी। जो हमारे देश के युवा हैं जी, ये आजकल फैशन के मतलब दौर में या फैशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा देखा है मैंने। जी जी जी। चाहे कपड़ों को लेकर हो, जी जी, चाहे बाल को लेकर हो, जी जी जी, चाहे अपना दाढ़ी कटिंग हो, जी जी, अलग अलग तरह के फैशन निकल रहे हैं जी। और ये लोग 2 साल 4 साल 6 साल फैशन में गुजार देते हैं। जी जी। और ज़िंदगी में सोचते नहीं है मुझे क्या करना है। जी। कपड़े पहनने में गुजार देते हैं कि फैशन वाले कपड़े पहनने हैं, फटे हुए पहनने हैं, जीन्स फटे लेनी है और कटिंग वटिंग की काफ़ी चल रहे हैं कपड़े और तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। ज़्यादा सोचते नहीं है, सिर्फ वे अपने फैशन में ही होते हैं। जी। जो उनका करने का टाइम है, जो करने का टाइम होता है 16 से 25 साल तक की उम्र में करने का जो सोचने का तरीका होता है युवा का, और वो वही टाइम अपना उसमें निकाल देते हैं अपने फैशन में। तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? बहुत ही अच्छा और बहुत ही मार्मिक विषय लेकर के आप आते हैं और ये हमें आपका बहुत अच्छा लगता है कि समाज को बहुत ही बारीकी निगाह से देखने का आप जो काम कर रहे हैं, ये बहुत है। लेकिन चाहिए ये है कि इस वीडियो के माध्यम से युवा हमारा समझदार और दूरदर्शी बन सके। आपको मैं बताऊं तो ये फैशन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां चलाने के लिए आप ज़रा आप खुद आइडिया लगाइए कि एक पेंट जो ठीक ठाक है तो उसको पहनना ठीक रहेगा, या जो 14 जगह से फटी हुई है उसको फैशन का रूप दे करके उसको पहनना ठीक रहेगा। आप ज़रा खुद आइडिया लगाइए, ज़रा खुद अनुमान लगाइए। लेकिन हमने अपने ऐसे आइडियल बना रखे हैं, हमने ऐसे अपने सेलिब्रिटी बना रखे हैं कि वो कंपनियों से तो पैसा ले लेते हैं और प्रचार प्रसार कर करके समाज में कैसा भी वातावरण जाए, कैसा भी माहौल जाए, तो उसकी ओर इसको बढ़ा रहे हैं। अब ज़रा आप आइडिया लगाइए कि एक पुरुष बाल लंबे कर करके और ये उसको मेंटेन कर रहा, हम उसको गलत नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप ज़रा खुद आइडिया लगाइए, ये उसका शौक़ है, वो कर रहा है, आप वो स्वतंत्र है, भारत देश में कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर वो समाज के लिए कुछ देना चाह रहा है तो अपनी मांसपेशियों को मजबूत करे, अपनी शारीरिक क्षमताएं विकसित करे, मानसिक अपना विकसित करे। तो मानसिक तो विकसित नहीं कर पा रहा है वो, लेकिन वो बाहर का वातावरण, जैसे शरीर में 14 जगह उसने टैटू बनवा लिए, पता चल रहा उसने कान छिदवा लिए, पता चल रहा उसने दाढ़ी बड़ी कर ली, बाल उसने बड़े कर लिए, पेंट शर्ट उसने फटी सी पहन रखी है, पेंट को भी उसने कमर के नीचे बांध रखा है, ढीलम ढाला मटक मटक कर वो चल रहा है। तो वो क्या, अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं कि अगर वो चौराहे पर भी जाए और उसको 2 लोग घेर लें, और 2 लोग तो मैं बता रहा हूं आपको, अगर कोई व्यक्ति अगर एक ही घेर ले तो वो ठीक तरीके से उसका भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने शारीरिक और मानसिक क्षमता को विकसित नहीं किया, वो बाहरी वातावरण को सौंदर्य बनाने में, बाहरी वातावरण को आकर्षित बनाने में लग गया। तो ये युवा वर्ग को भी सोचना चाहिए, क्या हम चॉकलेट खाना पसंद करेंगे, क्या हम मोमोज खाना पसंद करेंगे, क्या हम बर्गर खाना पसंद करेंगे, क्या हम पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे, या हम अंकुरित अनाज लेना पसंद करेंगे,
या हम चना लेना पसंद करेंगे, या हम मोटा अनाज लेना पसंद करेंगे, सुबह और शाम हम जिम जाना पसंद करेंगे, एक्सरसाइज करना पसंद करेंगे, जिससे हमारे मजबूत कंधे बने, जिससे हमारी मजबूत स्नायु बने, जिससे हमारी मांसपेशियां मजबूत बने। तो ये हमारे युवा को, और युवा का जो गार्जियन है उसको भी ये सुबह शाम अगर किसी समय भी समय मिलता है, मैं अपने गार्जियन से भी ये बताना चाहूँगा कि अपने जो युवा वर्ग आपका है, इस युवा वर्ग को इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का माहौल और इस प्रकार के विचार और इस प्रकार की चर्चा आप लोग प्रतिदिन अपने घर पर कीजिए और युवा को बताइए कि समाज को आपका प्रतिनिधित्व करना है। अब लोग कहते हैं कि छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं ज़्यादा, तो मोबाइल देखना गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा देखना गलत है। मोबाइल पर क्या देख रहे हैं ये देखना गलत है। क्या वो देख रहे हैं जिससे उसका मानसिक संतुलन बन रहा है, या फूहड़ कोई चीज़ देख रहे हैं, अश्लीलता की कोई चीज़ देख रहे हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि मैं तो सरकारों से भी कहना चाहूँगा कि ये यूट्यूब पर जो अश्लीलता आ रही है इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होना चाहिए। अगर इस पर प्रतिबंध होगा तभी हमारा भारत जगत गुरु बन पाएगा। अगर हमें पता चला हम वासना के शिकार हो गए तो वासना में कहीं ना कहीं हम अपने युवा की एनर्जी को वेस्ट करेंगे, और वहाँ से जो प्रतिफल लौट करके आना चाहिए, जो हमको मिलना चाहिए समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक होगा, कहीं ना कहीं वो जो है वो समाज के लिए प्रदूषित होगा। तो इसलिए हम आप लोगों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि अपने युवाओं पर, अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखिए, उनकी टाइमिंग पर ध्यान रखिए। ये ध्यान रखिए कि वो क्या हलचल कर रहे हैं, क्या पहल कर रहे हैं, किस ओर बढ़ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि वो सही दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं तो ठीक है, और बीच बीच में आप उनको मोटिवेट करते चले जाइए। मोटिवेट आप करते रहेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए वो एक दिशा निर्देशन का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे, और कहीं न कहीं जो है वो पुरुष से महापुरुष की ओर कैसे जाया जाता है, कैसे बना जाता है, इसको भी सीखेंगे, इसको भी जानेंगे। तो अपनी वाणी को बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।